आज जुनैद अकबर ने कहा है कि हम तो चाहते थे मुफाहमत हो, वर्कर्स की गालियां हमने खाई, लेकिन हुकूमत संजीदा ही नहीं है बातचीत के लिए। देखिए फरीहा, बात यह है कि आप लोग कैसे ये खुद से ही जो है अज्यूम कर लेते हैं कि हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जब हुकूमत के मुशीरान और वज़रा और वज़ीर आज़म इनकी क़यादत के पास जाते हैं तो ये उनसे अगला सवाल ये क्यों नहीं करते कि जी वेन्यू क्या होगा और मेन्यू क्या होगा, क्या उसके अंदर आप फिश भी रखेंगे या आप क्या करेंगे उसके अंदर, ये क्यों नहीं पूछते। ये हमें ब्लेम देते हैं, ये अवाम से अपनी सियासी हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि जब एक बंदा इनके दरवाजे पे दस्तक देता है तो ये अगला सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते कि हमने कहां बैठना है। और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत की नीयत पे शक होता तो हम इनके साथ बार जो है वो मुज़ाकरात की बात ना करते। आपको मैं माजी में लिए चलूं, आपको याद होगा कि 27th अमेंडमेंट से पहले मरहूम इरफान सदीकी साहब की जो ज़ेरे क़यादत एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इनको मुज़ाकरात की दावत दी थी जी। और ये लोग बैठे थे और उसके बाद फिर इनकी जमात के कुछ हलकों ने कहा कि नहीं जी इनके साथ बैठना नहीं है, वो भी तितर बितर हो गई इनकी मीटिंग। उसके बाद इन्होंने फिर हमने इनको ये भी नजर आ रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जब भी एहतजाज की जरा सी बात करती है पीटीआई, उनका एहतजाज जैसा है वो एक अलग बात है, आप फौरन मुज़ाकरात की बात करते हैं, उसके बाद उस पर कोई पेशरफ नहीं होती, महीनों गुजर जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं, कोई उस पर मूवमेंट नहीं होती, आपकी तरफ से भी नहीं होती। चले वो तो मेन्यू पूछे ना पूछे, आप कौन सा कोई ऑफर कर देते हैं। इनके जलसे और जुलूसों से और जलसियां और जुलूसियां से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत की नर्व्स कमजोर नहीं है, मैं बार ये बात कहती हूं, हमारी कमजोरी नहीं है इनके साथ बैठना। हम पाकिस्तान के निजाम को, जमहूरी निजाम के तसलसल को बरकरार रखने के लिए इनके साथ बैठना चाहते हैं। ये बता दें नौई नियाज़ी साहबा के खिलाफ एक्शन लेंगे आप लोग, तो ये कमजोरी नहीं है। नौई नियाज़ी साहबा के खिलाफ, नौई नियाज़ी साहबा की स्टेटमेंट पे एक्शन लेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं फरिया, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अवाम से ये बात करना चाहती हूं, एक्शन लेंगी मैम, यस देखिए इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो पॉलिटिकल स्टफ नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो जब भी इंटरव्यू देने के लिए आती हैं, जो इनको बहुत शौक है इंडिया को इंटरव्यू देने का, आप मुझे ये बताएं ये भारत की बात ही क्यों करती हैं? ये किसी और मुल्क की बात क्यों नहीं करती? ये पाकिस्तान के मसाइल की बात करें, ये अपने भाई की रिहाई की बात करें, ये जो बयानात ये देती हैं, क्या ये बयान किसी ऐसे शख्स मेरा सिंपल क्वेश्चन है, आपने उनके खिलाफ एक्शन लेना है या आप समझते हैं कि वो सियासत में नहीं है, नहीं लेते हैं, गुजर करते हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? चाहे वो सिस्टम ने मुसल्लत ही किए हों, लेकिन इनको हुकूमत तो मिली थी ना, ये वजीर आजम तो रहे थे, तो आज उन्हीं की बहन जो है उनका माइंडसेट जो है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बता रही है, हमारी असास के ऊपर हमला कर रही है, हमारी फौज के ऊपर, हमारे शोहदा के ऊपर, हमारे जो गाजी हैं, हमारी जो दिन रात सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी वही एक्शन लेंगे और जो भारत को देखें, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी वही एक्शन लेंगे आप। बिल्कुल, मैं ये समझती हूं कि अगर तो मौलाना साहब की, देखिए जैसे मौलाना साहब ज़ीरक आदमी हैं, उनसे इस बयान की तवक्को नहीं की जा सकती थी, और अगर उन्होंने कोई अपनी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने इसमें वजाहत की है, तो मैं ये समझती हूं कि उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। सबके लिए एक है, और नौई नियाज़ी को नहीं मिलना चाहिए, वो सबके लिए एक है, उसको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए। अगर नौरीन नियाज़ी ने गलत किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, और मौलाना साहब ने गलत किया है, हम ये नहीं कहते। ओके ठीक है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गई है सामने, हम चाहते हैं वो जरा समझ आ जाए, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट आपने दे दी है, थैंक यू कि आपने ऑनेस्टली इसको जवाब दे दिया है। सो आई विल कम टू यू डॉक्टर हुमायूं मोमिन, आज जो कहा है बिलावल भुट्टो साहब ने भी कि यहाँ पर इलेक्शन साफ शफाफ होते ही नहीं है,
आपके ख्याल से इस पे आप बात कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ? कोई आप एजेंडा अपना सेट करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करें जहां पे वो आपको लगता है कि आपके मौक़िफ़ की बात पे आ रहे हैं। आप तो बात ही नहीं करते किसी पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए फरिया, अभी आपने जो बात की है ना, और जैसे उसका जवाब आया था सिंपल कि नौरीन को सजा मिलनी चाहिए लेकिन मौलाना फजल रहमान के, हालांकि मौलाना फजल रहमान ने पहले एक बात की, उसके बाद ये सारे लोग तो उस पर ऐसे पिल पड़े जैसे पता नहीं क्या थे। फिर उन्होंने अपना जो दूसरा जवाब दिया है वो पहले से भी ज्यादा सख्त था, लेकिन उन्होंने उसमें बात चीजें वाजिया की कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था, वो चीजें की हैं। अब उसको ये सजा देते या नहीं देते ये इस तक है, और यहाँ से पता चल जाएगा कि ये अदल करते हैं या ये अदल नहीं करते, एक से डरते एक से नहीं डरते, जिसके ऊपर जोर चल गया, जिस पे नहीं चला नहीं चला। अब उसके बाद आपकी उस पे आ जाते हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बात करना चाहती है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम लोग एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करना चाहते हैं, या पीएमएलएन से बात करना चाहते हैं, या पीपल्स पार्टी से बात करना चाहते हैं, हम बात क्या करना चाहते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि आए मिलके हुकूमत चलाए? नहीं, हम कहते हैं पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है वो पाकिस्तान का बेसिक मसला है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। आए मिलके फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सिस्टम बनाते हैं जहां पे ये चीज ठीक हो जाए, ताकि पाकिस्तान का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, जो हर इलेक्शंस के बाद होता है, चाहे वो 88 का हो, 90 का हो, या जब भी हो, जो भी चीजें हो रही होती है, वो चीज ना आए। इसके ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। हम इसमें बातचीत नहीं करना चाहते कि आप हमें सपोर्ट करो, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या हम आपको सपोर्ट करें प्राइम मिनिस्टर। रही बात यह कि अभी शुमाला साहबा ने कहा कि हम लोग हमेशा आवाज देते हैं, और आपने उनको सही वो पूछा है। देखिए ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आए बात करें, उसके बाद इनका मेन कॉन्सेप्ट देखिए मेन्यू, कि उसमें मछली है या नहीं। जब तक कोई खाने पीने की चीज ना हो तो ये लोग तो बात नहीं करते। अच्छा, हमने क्या कहा है? हमने इन्हें कहा है कि आओ मिल लेते। हम आपके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है हम उसमें नहीं जाना चाहते। आपकी अपनी पार्टी के अंदर हाउस है, सुन ले, ये बात हो रही है कि आप लोग क्यों नहीं सीरियसनेस दिखाते? अभी अली मोहम्मद खान साहब एक प्रोग्राम में बैठे यही बात कर रहे थे कि जिस वक्त वो कहते हैं बात करो, आप उसी वक्त पहुंच जाएंगे। जी करें बात। मैं बिल्कुल कहा हुआ है, उनको कहा है। देखिए इस तरह का है जो अचकजई साहब ने कहा है कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के हाउस नहीं जाऊंगा और मैं स्पीकर साहब के वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन पार्लियामेंट के क्यों अंदर नहीं जाएंगे? चले जाएं अचकजई साहब को, व्हाई नॉट? प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। देखिए सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। फॉर वट एवर रीजन लेट्स मीट इन अ नॉर्मल न्यूट्रल वेन्यू जो कि पार्लियामेंट हाउस है। जब हम कहते हैं पार्लियामेंट हाउस सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक कमेटी रूम के अंदर मिल लेते हैं। ये अपने 10 बंदे ले आए, हम अपने 10 बंदे ले आए, बैठ के बातचीत हो जाती है। क्या बुराई है उसमें? ओके ठीक है, बुराई है? राइट। अगर इजाजत दें कादर खान मंदोखिल साहब, आपसे भी यही सवाल है। बिलावल भुट्टो हर इलेक्शन में ये बात कहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। आप खुद अपना फॉर्म लेके हमारे प्रोग्राम में कई दफा दिखा चुके हैं। जब ये नजर आ रहा है आप लोग एलाय हैं गवर्नमेंट के, सो क्या रोके हुए है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ कोई बातचीत का आगाज किया जाए, कोई कंसेंसस बिल्ड किया जाए? फरिया, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को हमने जीबी के इलेक्शन में पूरा आईना दिखाया है, और आखिर में मुझ समेत हमारे सारे साथियों हर जगह पे ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून जीबी के इलेक्शन में धांधली कर रही है, सीसीडी को वहाँ बदमाशी के लिए भेजा है, वगैरह वगैरह। एनओसी लिए है ये मोहम्मद साहब की पार्टी से, हमसे। कभी आपने सुना है कि किन्हीं वालिद साहब की जागीर से जाता है जीबी को, जहाँ पाकिस्तानी से एनओसी मांगा? वो फिर एहतजाज करने के बाद यकीनन हम ये सोचते हैं कि इस प्रोसेस को चलना चाहिए। पीटीआई ने जो गलती माजी में की है, या अभी जो कमेटियों की और अभी जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में की, हम वो गलतियां नहीं करना चाहते। हम नहीं स्पेस देना चाहते कि कोई गासिब आके इधर बैठ जाए। मैं चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से अगर वो बिलावल साहब की बात को अगर मोमन साहब या उसकी पार्टी बुरा मान रही है, तो उसने पूरे पाकिस्तान के लिए बोला है, तो क्या वो खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन है वो भी इसी तरह हुआ है? लेकिन बिलावल साहब ये कहते हैं, बार बार तंबी भी करता है, उनको हिलाते भी है, लेकिन ये बाजी नहीं आते हैं। आप देखें पूरे पलटून आज जो कश्मीर पहुंचा था, और कश्मीर में वहां पे उन्होंने क्या सारी चीजें, यानी इलेक्शन रूल्स की वायलेशन नहीं किए आपके सारी चीज। और फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर कास के लिए, और मुल्क का बदकिस्मती से वजीर दिफा जो कि हिंदुस्तान की जंग में मुझे कहीं नजर नहीं आया है, फील्ड मार्शल हर जगह मोर्चों पे मौजूद था, मुल्क का वजीर दिफा पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था, वो कहते हैं तो कश्मीर ही नहीं है, रावलाकोट कश्मीर का नहीं है। क्या कश्मीर कास को नुकसान पहुंचाने के मुतराद
मुतरादिफ नहीं है। आपने जो बात की है कि इनके खिलाफ जो ना FIR होना चाहिए NCCI का, तो ये सबसे पहले नूरी न्याजी और मौलाना साहब से पहले इसके खिलाफ होना चाहिए, जहां पाकिस्तान ने शहादतें दी है, कश्मीर कास्ट के लिए 5 जंगें लड़ी है। क्या ये शख्स बरील जिम्मा है? और ये शख्स कोई मूली गाजर का वजीर जरूर बना दे, मगर खुदारा मुल्क का वजीर दिफा तो ना बनाए कि दुनिया क्या सोचेगी। ये हमारे मुल्क का वजीर दिफा है। और माजी में जो तकरीर की है कौमी असम्बली में, वो अलग इशू है।